तन मन धन लगाकर सहयोग करें। ये कोई कृपा नहीं है, कोई दया नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, इसलिए सहयोग करने की आवश्यकता है। और ये देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने भी ये अनुभव किया कि हिंदू समाज का कई अंग ऐसा है जो बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए उसको विशेष सुविधाएं दी गई। हिंदू समाज ने कभी विरोध नहीं किया, ना आज भी कर रहा है, नहीं आवश्यकता है उनको आगे लाने का, और उसको जनजाति कहा। आज ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं कई प्रकार से काम कर रही हैं, हमको भी समझदारी बढ़ानी है और सामने जो जिसके ऊपर वो प्रयोग कर रहे हैं उनके अंदर भी समझदारी बढ़ानी है। सबसे पहले उनके भोले भालेपन का लाभ लेकर, उनकी मजबूरी का लाभ लेकर सेवा के नाम पर, तो हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की हत्या करने जब छोटे रूप में थे तो पूतना नाम की एक राक्षसी सुंदर महिला रूप बनकर आई थी उनको मारने। वो तो भगवान कृष्ण स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया और उसकी हत्या कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो हिंदू समाज में समझदार था, जो अपने परिश्रम से धन कमा रहे हैं, उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का परिणाम है आज यह संगठन हमारा विस्तार कर रहा है और हमारे समाज की रक्षा भी हो रही है। ये षड्यंत्रकारी शक्तियां पहले तो जितना संभव होता उनको कहती अपना धर्म छोड़ो, और मजबूरी के कारण, परिस्थिति के कारण, ना चाहते हुए कई बार ऐसी परिस्थितियां उनके सामने जीवन में आती है और वो धर्म से विमुख हो जाते हैं। जो आज भी कट्टरता के साथ बड़ी संख्या में वो मानते हैं हम सब एक हैं, और हम सब एक क्यों हैं? हम सभी पूरी दुनिया में जो भी प्रकृति की पूजा करता है, पर्यावरण की पूजा करता है, नदियों की पूजा करता है, जल की पूजा करता है, पशु पक्षियों की पूजा करता है, पेड़ पौधे की पूजा करता है, वो सब प्रकृति पूजक हैं। जो भगवान महादेव, माता पार्वती, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं वो सब आदिवासी। लेकिन इसमें को तोड़ने के लिए षड्यंत्रकारी शक्तियां अपना काम करती हैं। वो उसके बीच में जाकर प्रयास करते कि ये तो ईसाई बनेगा नहीं, तो चलो इनको ये बताने का प्रयास करो कि हम हिंदू नहीं हैं। और चर्च प्रेरित उसी समाज के कुछ स्वार्थी नेता खड़े हो जाते हैं और वो घूम घूम कर करते हैं। लेकिन हिंदू समाज को विश्वास है, पानी के ऊपर आप कितना भी दंड प्रहार करें, पानी लगेगा कि बट गया, अलग हो गया, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। ऐसी ही स्थिति हमारे समाज में, हम अलग नहीं हो सकते। लाखों वर्षों का हमारा इतिहास है। आज तो डीएनए सिस्टम है, तो जंगल में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गांव में रहने वाला हो, जाति अनेकों हैं। अंग्रेजों ने इस देश को बांटने के लिए 4000 से ऊपर जातियों का निर्माण किया। बीच बीच में आज भी सिर्फ जनजाति के बीच में नहीं, शेष समाज के बीच में, पढ़े लिखे समाज के बीच में भी छोटी छोटी बातों को लेकर जाति के आधार पर चलता है। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता। अब ये जो शक्तियां हैं जब ऐसा काम करें तो हमारा भी दायित्व कुछ पड़ जाता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा हम दया भाव से नहीं करना, समर्पण के भाव से करना। ये अपने लोग हैं, ये मेरा कर्तव्य है समाज में इनके लिए कुछ करना। और ऐसी जो संगठन इनके बीच में विशेष रूप से काम कर रही है, उस संगठन को इतना ताकत मिले। यहाँ जितने लोग आए हैं समाज के, वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से समाज में और भी बहुत बड़ा भाग है। उनके मन में एक इच्छा यही है, भारत विश्व बने, हिंदू समाज शक्तिशाली बने। कि वो यहाँ नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन उनके पास यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि वनवासी कल्याण संघ इतना संगठित होना चाहिए, इतना ताकतवर होना चाहिए कि प्रत्येक प्रखंड में एक एक कार्यकर्ता वनवासी कल्याण संघ का खड़ा हो। और जहां भी ऐसी शक्तियां आती है,
समाज की तरफ से उसको बहिष्कार हो, उसकी पिटाई हो, उसको बाहर करने का ताकत हो, ये ताकत हमारे अंदर निर्मित है। हम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है, क्योंकि जो विरोधी शक्तियां हैं वह भी अपनी ताकत लगा रही है। ऐसे भी सामान्य जीवन का ये नियम है, निर्माण करना बड़ा कठिन काम होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। इस बिल्डिंग को बनाने में शायद 1 साल लगा होगा, तोड़ना हो तो 3 दिन में टूट जाए। तो समाज को तोड़ना है तो बहुत आसान है, इसलिए कभी कभी लगता है अरे वो बहुत शक्तिशाली हो गए। सत्य कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता, सत्य कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम सबके साथ सत्य, हम कोई बनावटी नाटक नहीं करने वाले लोग हैं। इसलिए अपने अंदर भी और सामने जो हमारे जनजाति बंधु हैं उसमें भी बहुत बड़ा वर्ग है, खड़े हुए हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। उनके बीच में भी जाने की जरूरत है कि भाई हमारा समाज भटक रहा है, मैं तो लगा हूं, आपको भी लगना पड़ेगा। इसलिए उनका भी सहयोग लेना, ये दायित्व हम सबका है। आज ये छोटे भैया नेता हैं जो चर्च प्रेरित हैं, वो स्वार्थ में क्या करते हैं, समाज को तोड़ने के लिए दिन रात वो भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी जनजाति समाज जिससे खतरा है। अभी अभी संसद में भी आवाज उठाया था, एक संसद में संथाल परगना में 36% आबादी थी, अभी 26% हो गई जनजाति की आबादी। कहां गए 10% हो गए? तो कई बातें निकलकर छन छन कर आ रही है, यूट्यूब पर भरा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। पाकुड़ क्षेत्र में जमाई टोला नाम से गांव बस गया है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका हो गया इस देश में बसने का, विशेष करके जनजाति क्षेत्र में। हमारे समाज की जनजाति किसी बहनों को वो प्रेम में फंसाते हैं, शादी करते हैं, उससे पहले उसकी 1-2 शादियां हो गई है, 8-10 बच्चे हैं। और कानून भी ऐसा है कि जनजाति बच्चियां वहां जाकर भी वो जनजाति कहलाती, उसी का लाभ लेकर उसका वो नाम नहीं बदलता, लेकिन उसका बाल बच्चा मुसलमान होगा, उसके आधार पर उसको मुखिया सरपंच और भी कुछ बनाकर उसके नाम पर जमीन खरीदना, लैंड जहाज कर रहे हो। ऐसी विकृतियां समाज में घट गई हमारे जनजाति बंधुओं के बीच। और जब उस बच्ची का जब तक उपयोग करना है, अब लगता है बेकार हो गया तो मार काट कर फेंक भी देते हैं। गुमला में भी घटना घटती है। लेकिन ये जो छूट भैया नेता है तो दिन रात अपने ही समाज को तोड़ने पर खाने पर लगे हैं, वो कभी समाज की चर्चा नहीं करते कि एक ईसाई बनता है तो क्या होगा। वहां परंपरा चली जाती है, सरना धर्म की परंपरा चली जाती है, सरूल और रक्षाबंधन समाप्त हो जाता है। ये कोई नहीं बताता। इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हमको समाज जागरण इस प्रकार करना है। अभी अभी 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस हुआ, बड़े धूमधाम से मनाया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की योजना से 9 अगस्त को आदिवासी दिवस नहीं, इंडिजिनस दिवस, मूलवासी दिवस, आदिवासी दिवस नहीं है वो, मूलवासी दिवस। और धीरे धीरे ट्विस्ट करते 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 हमारे देश में पहुंच गया वो आदिवासी दिवस। और उसके पीछे की सच्चाई क्या है? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया था, लाखों लोग मारे गए और आज भी वहां के लोग विकलांग ही पैदा हुए। तो विश्व में नरसंहार दिवस के रूप में वो मनाए जाने लगे। अब अमेरिका तो बड़ा होशियार है, उसने सोचा नरसंहार दिवस यानी अमेरिका का विरोधी, सीधी सी बात है, जब भी होगी चर्चा तो यही चर्चा होगी। उसने होशियारी से इंडिजिनस दिवस मनाना शुरू किया। उसके पहले 1420 में वास्को डी गामा भारत को खोजने आए थे, पहुंच गए अमेरिका। वहां जनजाति संख्या ये बीमार हो गए। 1 महीना तक जनजाति बंधुओं ने सेवा की, स्वस्थ किया। स्वस्थ हो गया तो उसने देखा कि ये सब तो बड़े भोले वाले हैं, सज्जन हैं, सभी राजाओं को बुलाया
और जहर देकर सबकी हत्या कर गई और सारे अंग्रेज वहां पहुंच गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां 100% 500-600 वर्ष पहले जनजाति की आबादी थी, आज 2 और 4% बचे हैं। वह भी पागल खाने के रूप में इनको घेर कर रखा है। और वो अंग्रेज, वो ईसाई हमको समझा रहे हैं कि भारत में हम जनजाति को आगे ले जाएंगे। अरे आपका इतिहास तो खूनों से रंगा हुआ है, हत्याओं से रंगा हुआ है। आपने तो जनजाति समाज को समाप्त कर दिया। और भारत में भी क्या कर रहे हैं? अगर आपने 4% को भी आदिवासी को ईसाई बनाया है तो उसकी परंपरा समाप्त हो गई। लाखों वर्ष का जो संस्कृति, सभ्यता था, धर्म था, उसको आपने छीन लिया उससे। क्या यही रक्षा करने का वचन दे रहे हैं? ये हमारे जनजाति समाज को भी और शेष हिंदू समाज को भी और अधिक समझने की जरूरत है और सहयोग करने की आवश्यकता है। ये जो हमारा समाज है, यही जगाने के लिए कि भाई हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, और हिंदू एक रहेगा तो देश पुनः शक्तिशाली हो जाएगा। हिंदू समाज के अंदर में भी जो जनजाति है, एससी है, उसके बाद में जो हिंदू समाज हमारा, उसमें भी जाति के नाम पर छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती है। लेकिन कभी विचार किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अभी अभी युद्ध चल ही रहा है। क्या उसने जनजाति को छोड़ दिया? क्या उसने एससी को छोड़ दिया? क्या उसने तेलुगु को छोड़ दिया? क्या उसने राजपूत को छोड़ दिया? एक को भी नहीं छोड़ा। वो जानते हैं ये सब हिंदू हैं, आपस में भले लोग कहें, लेकिन सब हिंदू। आखिर ये देश कटा क्यों? इतना विशाल देश, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये सारे हमारे भारत देश के आज टूटा क्यों, अलग क्यों हो गया? तो सीधी सी बात है, हिंदू घटा देश में। और ईसाई मिशनरी भी कर रही है कि चलो जो ईसाई नहीं बनते उनको ये तो सिखाओ कि हम हिंदू नहीं। इसके पीछे तर्क क्या है ये भी जानना चाहिए। पेड़ बहुत बड़ा है, उसमें अनेकों डालियां हैं, एक डाली बड़ा स्वस्थ है, पत्ते भी खूब है, फल भी खूब लगे हैं, लेकिन उसका जड़ तो इस पेड़ के साथ जो उसका जुड़ा हुआ है। अगर इसको खत्म करना है तो सबसे आसान तरीका है उस डाल को काट दो, काट कर पहले अलग करो। जैसे अलग करेंगे कुछ दिन के बाद वो सूख जाएगा, उसमें जीवन तो रहेगा नहीं, क्योंकि पेड़ से अलग हो गया वो। तो आराम से उसकी लकड़ी बनाएंगे, जलाएंगे, जो करना होगा करेंगे। एक बार ये हिंदू से अलग हो गए तो बड़ा आसान है इनको ईसाई बनाना। इतने सज्जन है, इतने सरल हैं, इतने भोले भाले हैं, ये तो आसान हो जाएगा। और ये चाहते हैं कि ये लड़ाई खड़ी हो और हिंदू समाज का जो समझदार वर्ग है वो भी कहे जाओ तुम रहो अपना, हमको क्या मतलब, हम तुमको हिंदू हम भी नहीं मानते, तो अपना रहो हम अपना रहेंगे। यही तो हम चाहते हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग यही तो चाहते हैं कि इधर के लोग भी ये कहना शुरू कर दें, उधर तो कह ही रहे हैं, इधर भी कहना शुरू कर दें, हमको क्या मतलब आपसे, रहिए आप, बस इतने से तो प्राप्त हो जाएगा। फिर वो अंग जो कटकर पूरी तरह कहां चला जाएगा? देश विरोधी शक्तियां, धर्म विरोधी शक्तियों के जाल में फंस जाएगा। इसलिए बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हम यहाँ जो बहने बंधु बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि समाज इतना बड़ा है, इसकी संख्या बढ़ाना। एक भी अंग अगर कट गया तो उसको विकलांग कहते हैं। कोई नहीं कह सकता कि नहीं इसका एक हाथ कटा है, बाकी तो इसका सब ठीक है। एक उंगली भी कट गई, यार एक उंगली कटा है तो क्या हुआ, बाकी शरीर तो सब ठीक है? नहीं नहीं, आप विकलांग हैं क्योंकि आपकी उंगली कट गई। ये हमको समझदारी आनी चाहिए। इसलिए हम सब ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज रक्षाबंधन उत्सव जो हम मना रहे हैं, रक्षाबंधन उत्सव सामान्यतः क्या है? एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर हम वचन लेते हैं कि अपने समाज की, अपनी संस्कृति की हम रक्षा करें। इसलिए एक और महत्व की बात है, हम जहां रहते हैं समाज में, हमारे आसपास में जनजाति बंधु, कोई शिक्षक हो गए हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई और भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे लोग हैं पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी पर्व त्योहार के समय हम अपने घर में 10 लोगों को बुलाते ही हैं। हम सबको नहीं बुला सकते, लेकिन योजना बनाकर 2-4 को तो बुला सकते हैं।
और साथ में जब बैठेंगे तो उनके अंदर जो विष भरने का काम चल रहा है वो बात अपने आप समाप्त हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कभी ये नहीं कहता है कि बुराई खत्म करो, अच्छाई का विस्तार करो। हम अच्छाई का विस्तार करेंगे, अपने आप सब ठीक। एक बार एक शिक्षक सब तीसरा चौथा का बच्चा लोग था, उसको एक एक पॉट दिया, उसमें छोटा छोटा टुकड़ा था, भारत के सभी राज्यों का मानचित्र था, बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, केरल था, जम्मू कश्मीर, सब पूरे राज्य का था। तो उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पर ऐसे बनाकर उसको चिपका कर दिखाया और भारत का मानचित्र बनाया और बच्चे को कहा कि जो आप लोग पहले बनाकर लाओगे उसको पहला प्राइज देंगे। अब छोटे छोटे बच्चे थे, सामने तो लगा हुआ था, लेकिन वो जब लगा रहे थे तो लगा रहे थे, कभी बिहार नीचे चला जाए तो कभी जम्मू कश्मीर गुजरात के पास चला जाए, कभी गुजरात आसाम के पास चला जाए। बच्चे को जोड़ने में समझ नहीं आ रहा कि जोड़े कैसे बनाए, वो ऐसा बन नहीं रहा है। तो एक बच्चा बाद में आया, अपने शिक्षक को कहा कि मैं देखिए बना लिया, तो देखा एकदम बहुत बढ़िया भारत का मानचित्र बन गया। तो उसने पीठ ठोका शिक्षक ने और कहा वाह वाह तुम तो बड़े तेज हो, कैसे बना लिया तुमने? उसने कहा नहीं बन तो रहा है, तो समेट के सब बंद करने वाले थे और आपको देने वाले थे कि हम जाएंगे घर, हमसे जब ना होगा तो क्या हो गया। तो हम जब समेट रहे थे ना तो पीछे देखे कि एक टुकड़ा के पीछे में एक मुंडी थी। ये तो कमाल की बात है, आज का चित्र है। फिर थोड़ा तो किसी में हाथ दिखा, किसी में पांव दिखा, किसी में पेट दिखा, तो सब मैंने उलट दिया। अब कोई भी सामान्य आदमी, सामान्य थोड़ा सा भी जब होश है तो कोई टांग को कपार पर नहीं लगा सकता, कपार को टांग के नीचे स्थान पर नहीं लगा सकता। आदमी का चित्र बनाना बहुत आसान है। उसने कहा हम भूल गए कि आपने कहा था भारत का मानचित्र बनाओ, हम तो आदमी का चित्र बनाने लगे। तो जैसे बन गया आदमी का चित्र तो मैंने इसे उल्टा कर देखा तो देखा कि भारत भी बन गया। तो मुझे लगा मास्टर साहब यही पूछ रहे थे, तो मैं आपको दे देना। अर्थात सब यही कर रहे हैं कि भारत को खड़ा करना है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना, और ये प्रत्येक की जिम्मेदारी है, किसी संगठन विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। संगठन हमारा सहायक हो सकता है, लेकिन एक एक व्यक्ति को चिंतन करना होगा कि हमारे आसपास में कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति जो राम की पूजा करता है, जो महादेव की पूजा करता है, जो नदियों की पूजा करता है, वो किसी हालत में बिखरना नहीं चाहिए, दूर जाना नहीं चाहिए। अगर वो जा रहा है तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है, अपने निकट बैठाने की आवश्यकता है। हमारा ही बेटा जुमला में तो खूब नशा पड़ता कार्य चल रहा है, अच्छे अच्छे के बच्चे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं, नशे के आगोश में डूब गए, तो क्या उस बच्चे को फांसी पर लगा देते हैं? अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे कि वो कैसे छूट जाए उसका। उसी तरह अगर हमारे ही बगल में कोई बंधु है, हमारे यहाँ काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो चर्च में चला गया है, जा रहा है उसका परिवार, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि वनवासी कल्याण आश्रम का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको देखें। हमारे यहाँ काम कर रहे हैं 5 साल से और यह कह रही है कि मेरी मां चर्च जा रही है, मैं ईसाई बन गया हूँ, ये मेरे लिए चुनौती हो गया। 5 साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, हर कोई दूसरे का काम करता है, हम सब मजदूर हैं, कोई छोटा मजदूर है, कोई बड़ा मजदूर है। ये कैसे हो रहा है कि हमारे समाज टूट रहा है? ऐसा चिंतन करने की आज आवश्यकता है। आज रक्षाबंधन के दिन हम सब यह संकल्प लें कि हमारा भारत पुनः तेजी से बढ़ रहा है, पूरे विश्व के मानचित्र पर आज भारत की जय जयकार हो रही है। हम सब अपनी इन आंखों से भारत को विश्व गुरु बनते हुए पूरा देखेंगे। दिख रहा है, एक तो मोटी मोटी आंखों से आ रहा है, जो विश्व की महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, आज भारत के लिए हाथ बढ़ाने के लिए ललायित है। और हमारे देश के प्रधान कभी इधर जाते हैं तो उधर चिंतित हो जाते हैं वो लोग, कभी उधर जाते हैं इधर चिंतित हो जाते हैं। दोनों लोग यही चाहते हैं, सारे लोग इस दुनिया में यही चाहते हैं भारत मेरे साथ हो। और ये किस लिए संभव हुआ? क्योंकि हम सब हिंदू के नाते जब विचार किया और हिंदू के नाते जब देश में ऐसी शक्ति खड़ी की तो आज पूरी दुनिया हमारे तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। इसलिए हिंदू की जय जयकार में ही हम सबका जय जयकार है। एक भी हिंदू घटा तो समझिए एक नहीं है, 50-50 संख्या है। अगर इधर से एक चला गया तो आप समझिए कि एक गया, इधर 49 हो गया, उधर 51 हो गया, 2 गलत हो गया। इसका विचार करके हम सब करें और ये संदेश लेकर गुमला जैसे इस
जगह में पहुंच सकती है। हिंदू समाज बहुत अच्छा है हमारा, बस निकट नहीं आया इसलिए थोड़ी दूरियां दिखती है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है उस समाज के बीच में जाना, उनकी बात में बात करना। ये छोटा बस हो गया मेरा काम, ये कभी नहीं सोचते। एक भी व्यक्ति कोई चर्च जाता है, एक भी व्यक्ति कोई मुसलमान बनता है, एक भी व्यक्ति कोई हिंदू विरोधी होता है, हमारे लिए चुनौती है, हमारे ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। काहे का हम पढ़े हैं, काहे का कमा रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, ऐसा चिंतन चल रहा है। तभी हम आज इतने बड़े हुए हैं और आज जो शक्तियां दिख रही है देश में तभी संभव हुआ है। निश्चित है हम सब थोड़ा सा यहाँ से विचार लेकर और जाएं, अधिक से अधिक अपनी संख्या बढ़ाएं। और जो मैंने एक आह्वान किया था वो आह्वान में फिर समाप्त करता हूँ कि बरवासी कल्याण आश्रम को इतना धन, इतना संसाधन हमारे तरफ से मिलना चाहिए कि आप एक एक प्रखंड में एक एक कार्यकर्ता पूर्णकालिक लगाइए, सारा जिम्मेदारी हम वहन करेंगे। ऐसी ताकत है हमारे अंदर, बस थोड़ा सा मन को खड़ा करने की आवश्यकता है और वो निश्चित है खड़ा होगा, हो रहा है। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबों के बीच इतना सारगर्भित विषय रखा, हमको लगता है हम सब जरूर संकल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे।